हेलो नमस्कार। करियर पॉइंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसका किसी प्रकार की कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। इसका बिना इंटरव्यू के आपका जॉब सिलेक्शन होगा। इसमें आपका सिर्फ रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसकी 35,000 से लेके 42,000 आपकी इन हैंड पर मंथ मिलने वाली है। और अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस एप्लीकेशन का मोड जो है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए, अब जो भी एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। और जो इसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन पास रखी हुई है। और ये जो वैकेंसियाँ हैं नॉन गेजेटेड वैकेंसियाँ हैं और परमानेंट पोस्ट इसमें रहने वाली है। और अगर हम बात करते हैं इसके ग्रुप की, तो ग्रुप जो है सी इसका रहने वाला है। ग्रुप सी की वैकेंसियाँ और नॉन गेजेटेड की वैकेंसियाँ रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है ये आपको बम्पर मौका है। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है 4 अगस्त 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो 4 अगस्त इसकी हम अंतिम डेट रखी हुई है। और मेल एंड फीमेल तो दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट जो है इसके लिए 29 पोस्टें निकाली गई है। तो हम आगे वीडियो में जानते हैं कैटेगरी वाइज किस किस प्रकार की इन्होंने पोस्टें रखी हुई है। उसके बाद एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और इसका डिपार्टमेंट नेम क्या है। तो हम प्रोसेस बाय स्टेप वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चलिए अब आगे बात करते हैं यूकेपीएससी टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। और इसका जो रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप इसकी फॉर्म जो है 15 जुलाई से अप्लाई कर सकते हो। टोटल इसकी 29 वैकेंसियाँ रखी गई है। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर भी दे के रखी हुई है यूकेपीएससी की। इसमें ऑल डिटेल है, सिलेबस है, एग्ज़ाम क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद आप इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर में चेक कर सकते हो। आप इसका जो PDF है उसको डाउनलोड करके इसमें चेक कर सकते हो। ये ऑल डिटेल देख के रखिए, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। अगर हम टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इसके जो नोटिफिकेशन है 15 जुलाई का आउट हो चुका है। और आप जो है एप्लीकेशन जो 15 जुलाई से ही आप ऑनलाइन फिलिंग कर सकते हो। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 4 अगस्त 2026 तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन की फीस पेमेंट है वो भी 4 अगस्त को आप इसको फीस पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन विंडो की बात करते हैं तो आप 12 अगस्त 2026 से लेके 21 अगस्त के बीच में आप इसको करेक्शन भी कर सकते हो। एग्ज़ाम की डेट की बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी तक किसी प्रकार के इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड नॉट एट अनाउंस्ड, अब तक कुछ भी इसकी डेट अनाउंस नहीं की है कि कब तक आपका एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ किया जाएगा। आप इसको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर अपनी जो भी एडमिट कार्ड है, आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। रिजल्ट डेट भी इसमें अनाउंस नहीं है, कुछ भी अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। तो आप वेट एंड फॉर्म को फिलअप करें और इंतज़ार करें। अगर इसकी डिटेल की बात करते हैं, रिक्रूटिंग बॉडी जो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी हरिद्वार। इसकी पोस्ट नेम की बात करते हैं तो इसकी पोस्ट जो है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की रहने वाली है। डिपार्टमेंट की बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। उसके बाद टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है 29 रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है कर सकता है। पोस्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो पोस्ट कैटेगरी जो है ग्रुप सी की रहने वाली है। नॉन गेजेटेड इसमें वैकेंसी भरी जाएंगी और परमानेंट जो है वैकेंसियाँ रहने वाली है। अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो उसका पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल जो है 5,200 से लेके 20,200 के बीच में रहने वाला है। उसके ऊपर आपको ग्रेड पे भी 2,800 रुपये मिलने वाली है। आपका इसमें पे लेवल 5 है। अगर हम इसकी टोटल सैलरी की बात करते हैं तो आपकी सैलरी जो है 35,000 से लेके 42,000 के बीच में रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in के ऊपर जाकर के आप अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर हम वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, SC की बात करते हो तो SC के लिए इन्होंने 4 वैकेंसियाँ रखी हुई है। ST की बात करते हो ST के लिए 1 वैकेंसी रखी हुई है। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो उसके लिए 5 वैकेंसियाँ रखी हुई है।
इकोनॉमिकली वीकर की बात करते हैं तो इसके लिए 4 वैकेंसियाँ रखी हुई है। उसके बाद जनरल अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो इसके लिए 15 वैकेंसियाँ रखी हुई है। अगर हम टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है 29 रहने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन सी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन रखी हुई है। तो आपकी जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, लॉ इन इंडिया। तो जिस भी कैंडिडेट ने इसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद एक और कंडीशन रखी उन्होंने, कैंडिडेट हु हैव आइदर सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ 2 इयर्स। अगर कोई भी टीए आर्मी के अंदर जॉब कर रहा है 2 साल से, कम से कम उसकी 2 साल सर्विस होनी चाहिए, वो भी कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास ऑब्टेन्ड ए नेशनल कैडेट कोर्प्स सर्टिफिकेट, आपके पास एनसीसी का बी और सी का कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप भी इसके लिए एलिजिबल हो और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो इसकी जो मिनिमम एज है 21 साल रखी हुई है और मैक्सिमम एज इसकी 42 साल तक रखी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट 21 से लेकर 42 साल के बीच में है इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी और कंडीशन जो रखी है, 1 जुलाई 2005 के जो बाद का कैंडिडेट जिसका जन्म हुआ है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, और 2 जुलाई 1984 से पहले जो भी कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। 2 जुलाई 1984 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में कैंडिडेट का जो है बर्थ होनी चाहिए और वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ, जिस चीज़ को भी कैटेगरी वाइज आयु में छूट दे के रखी है उसके हिसाब से अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो इसकी बात हम आगे वीडियो में करते हैं। अगर हम SC ST OBC की बात करते हैं इसमें 5 साल की आयु में छूट दे के रखी हुई है। उसके बाद डिपेंडेंट्स ऑफ उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर, इनके लिए 5 साल की आयु में छूट दे के रखी हुई है। दिव्यांग पर्सन उत्तराखंड, इसके लिए इन्होंने 10 साल की आयु में छूट दे के रखी हुई है। और एक्स सर्विसमैन ऑफ उत्तराखंड, तो इनके लिए एक्चुअल age reduced by the length of the armed force service subject to resulting age not exceeding the prescribed minimum age limit by more than 3 years। और अगर हम एक्सर्समैन की बात करते हैं तो इसके लिए इन्होंने जो भी इन्होंने सर्विस की हुई है, जितनी भी साल सर्विस की है उस सर्विस को इनकी एज में से निकाल दिया जाएगा। और जो भी सरकार के द्वारा आयु दे के रखी है 42 साल, तो इसकी 45 साल से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। उनकी जो सर्विस है उसमें से निकाल के आप अपनी एज को चेक कर सकते हो और उसके हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की सैलरी कितने रहने वाली है, इसका पे स्केल क्या रहने वाला है। ये जो ग्रुप सी के ऑफिसर रहेंगे, नॉन गेजेटेड ऑफिसर है और परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है इसकी 5200 से लेके 20200 के बीच में इसकी बेसिक, और इसका ग्रेड पे 28 रहने वाला है। इन हैंड इसकी सैलरी जो है 35,000 से लेके 42,000 के बीच में रहने वाली है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इन्होंने क्या क्या कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस दे के रखी हुई है। अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो इसके लिए टोटल जो टैक्स टूक्स मिला के टोटल आपकी 166 रुपये 36 पैसे फीस होने वाली है। उसके बाद उत्तराखंड OBC की बात करते हैं तो इसके लिए इन्होंने टोटल 166.36 जो है एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। EWS के लिए 166.36, उत्तराखंड SC ST के लिए 76.36 और पर्सन विद डिसेबिलिटी इनके लिए इन्होंने 16.36 रखी हुई है। उसके बाद ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ उत्तराखंड के लिए इन्होंने किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी है। तो आप इसके हिसाब से अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकते और अपनी फीस पेमेंट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके लिए उन्होंने सिर्फ रिटन एग्जाम रखा हुआ है और इसमें किसी प्रकार के नोटिफिकेशन के अंदर इंटरव्यू मेंशन नहीं किया है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो इसमें इंटरव्यू किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। और जिस भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपका जनरल हिंदी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स 100 रखा हुआ है और आपसे जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। पेपर 2 की बात करते हैं तो जनरल स्टडी का क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इसके अगर मैक्सिमम मार्क की बात करते हैं 200 होंगे और 200 क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। अगर टोटल नंबर्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर जो है आपको 300 होंगे और इसमें 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आप एग्जाम पैटर्न को चेक कर सकते हो, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। तो ये थी जानकारी। और जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।